हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमीज कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 100 ड्रेसेज 2 का पार्ट 3 है। क्लास 10 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 6 है। इसमें बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसके पहले का लेसन आप लोग पढ़ चुके हैं और यह पार्ट 3 है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, यानी वेंडा पेंट्रोल्स्की कह रही हैं अपने अध्यापिका से जो पत्र लिखी थी, कृपया लड़कियों को बता दो कि वे 100 पोशाकें रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई पोशाक हैं। ऑल लाइंड इन माई क्लॉजेट, सभी मेरी अलमारी में कतार से रखी हुई हैं। वेंडा पेंट्रोल्स्की अपने अध्यापक को जो पत्र लिखी थी उसमें यही लिखी थी कि उन लड़कियों को बता दीजिएगा कि वो ड्रेस रख लेंगी। आईड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, मैं चाहूँगी कि वह लड़की पेगी हरी पोशाक जो लाल झालर वाली है को रखे। वेंडा पेंट्रोल्स्की कह रही है कि मैं चाहूँगी कि जो पेगी नामक लड़की है वह हरी पोशाक जिसमें लाल झालर लगी है उसको रखे। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी दोस्त मैडी नीली वाली पोशाक ले। फॉर क्रिसमस आई दैट स्कूल, क्रिसमस के लिए मैं उस स्कूल को याद करती हूँ। जो वेंडा पेंट्रोल्स्की ने लेटर में लिखा था वही अध्यापक पढ़ के बता रही हैं। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वालिज विथ यू, और मेरी नई टीचर आप जैसी नहीं है। यानी वेंडा पेंट्रोल्स्की अपने टीचर को जो पत्र लिखी थी, जो पत्र उन्होंने प्राप्त किया था, उसमें यह सारी बात लिखी हुई है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और सभी को क्रिसमस मुबारक हो। योर ट्रूली वेंडा पेंट्रोल्स्की, आपकी शिष्य वेंडा पेंट्रोल्स्की, उसमें लिखी हुई थी वेंडा पेंट्रोल्स्की ने। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, घर आते समय रास्ते में मैडी और पेगी अपनी तस्वीरों को बड़े ध्यान से पकड़े हुए थी। ऑल द हाउस हैड रिथ एंड होली इन द विंडोज, सभी घरों की खिड़कियों में फूलों की मालाएं और क्रिसमस पेड़ थे, क्योंकि क्रिसमस आ गया था, सभी लोग सजाए हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक्ड, किराना की दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, और खिड़कियों में कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स यानी लगाए हुए थी। एंड कॉर्नकोपियास ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और पारदर्शी कागज़ के चमकदार सजावट करने की टोकरियाँ थी, जिसमें सजाया जाता है, जो चमकते हुए कागज़ रहते हैं, इसमें गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, हवा में क्रिसमस जैसी महक थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और सभी जगह चमकती हुई रोशनी वर्ब में से विभिन्न रंगों को प्रतिबिंबित करती थी। इतना सजा हुआ था। बॉय सेड पेगी दिस शोस शी रियली लाइक्स अस, लड़के पेगी ने कहा इससे पता चलता है कि वह वास्तव में हमें चाहती है। इट शोस शी गोट आवर लेटर, इसे पता चलता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया था। एंड दिस इज हर वे इफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, उसका यह सब कहने का मतलब है कि सब ठीक है। यानी लेटर में जो लिखा हुआ था अध्यापिका ने मैडी और पेगी को सुनाई, तो वो लोग सोचने लगे कि लगता है कुछ नहीं हुआ, वो हमसे खुश है। एंड दैट्स दैट, और यही है। आई होप सो सेड मैडी सैडली, मुझे भी यही उम्मीद है, मैडी ने उदासी से कहा, यानी निराशा भरी आवाज़ से कहा।
शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू, उसे उदासी महसूस हुई क्योंकि वह जानती थी। शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्टेड पुलिस गर्ल अगेन, कि वह कभी भी उस टाइट होठों वाली पुलिस लड़की को दोबारा नहीं दिखेगी। एंड कुडंट एवर रियल मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और कभी भी उनके बीच सुलह नहीं हो सकती थी क्योंकि वेंडा पेंट्रोंस्की वहाँ से चली गई थी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर्स इन द बेडरूम। वह घर गई और उसने उसकी तस्वीर बेडरूम की दीवार पर लगा दी जहाँ से गुलाबी फूलों वाला पेपर फटा हुआ था। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। पुराना कमरा रंगों की चमक से जीवंत हो उठा था, यानी इतना सजाए हुए थे। क्रिसमस का डे आ गया था तो उसमें लोग इतना ज़्यादा सजाए हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पर बैठ गई और तस्वीर को देखा, यानी तस्वीर को देखती रही। शी हैड स्टूड एंड सेड नथिंग, वह खड़ी रही और कुछ नहीं कहा। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, परंतु कोई बात नहीं, वेंडा उसके प्रति अच्छी रही थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गज़्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट पिक्चर। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने एक लंबे समय तक तस्वीर को देखा। देन हॉस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इन इंटेंटली। फिर जल्दी से आंसू पोंछे और इसको ध्यान से पढ़ा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, पोशाक के अंदर रंग इतने साफ थे, इतने सुंदर थे। दैट शी हैड केयरफुली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, कि उसे चेहरा और सिर बिरला ही नजर आ रहा था, यानी इतनी सुंदर थी, इतनी चमक रही थी, उसमें उसका चेहरा ही नजर आ रहा था। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, परंतु यह मैडी जैसा लग रहा था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसका मुंह ठीक उसी के जैसा लग रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, वह उसको खुद के जैसा क्यों लग रहा था। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वेंडा ने वास्तव में इसे उसके लिए बनाया था, यानी वह सोच रही थी कि वह मेरे जैसा क्यों दिख रहा है। एक्साइटेडली शी रेन ओवर टू पेगीज, उत्तेजना में उसने पेगी वाला तस्वीर को याद किया। पेग यानी फिर पुकारा पेग। शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, उसने कहा मुझे अपनी तस्वीर देखने दो। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पेगी, क्या बात है, पेगी ने पूछा। एज दे स्कैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडास ड्राइंग वाज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जब वे उसके कमरे तक गई वहाँ जहाँ वेंडा की तस्वीर बेड पर औंध पड़ी हुई थी, यानी उल्टा पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली राइज इट, मैडी ने सावधानी से इसे उठाया। लुक देखो, शी ड्रेव यू, उसने तुम्हें बनाया है। दैट्स यू शी एक्सक्लेम्ड, तस्वीर में यानी यह तुम हो, उसे आश्चर्य हुआ। यहाँ बताया देखो उसने तुम्हें बनाया है, तस्वीर में, तस्वीर उठा के दिखा रही है, बता रही है यह तुम हो, उसे आश्चर्य हुआ। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, और इस तस्वीर में सिर और चेहरा पेगी जैसा दिखता था जो वेंडा पेंट्रोंस्की ने तस्वीर बनाई थी उसमें। व्हाट डिड आई से सेड पेगी,
मैंने क्या कहा, यानी पेगी ने कहा, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वह वास्तव में हमें पसंद करती थी चाहे कुछ भी हो। यस शी मस्ट हैव अग्रीड मैडी एंड शी लाइक्ड, शी लिंक्ड अवे द टीयर्स, हाँ वह ज़रूर करती होगी। मैडी सहमत हुई और उसने आंसुओं को पलक झपकाकर दूर किया, यानी मैडी रो भी रही है और कह भी रही है। दैट केम एवरी टाइम, जो उसकी आंखों में आ रहे थे। शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोंग इन दैट सनी यार्ड, जब वह वेंडा को याद करती, स्कूल में धूप में अकेली खड़ी हुई। लुकिंग स्टालिडली ओवर द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, आफ्टर शी हैड सेड, उसके चले जाने के बाद उस पर हंसती हुई लड़कियों को देखती हुई और उसके यह कहने के बाद हंसती हुई, श्योर 100 ऑफ देम आर लाइंड अप, अवश्य ही 100 सभी कतार में हैं। तो दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट में डालिए और हमें बताइए कि जो भी लेसन आपको कठिन लगता है, इसी तरह सरल हिंदी अनुवाद के साथ आप तक पहुंचा सकें।